अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? आई एम महनाज। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अच्छा, ये होते क्या हैं, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर देखिएगा। इस पिक्चर में एक बच्चा जो है बहुत एक्टिव है और एक बच्चा सो रहा है। मीन्स के जो बच्चा एक्टिव है वो आपके एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, जो बच्चा सो रहा है ये आपके पैसिव वॉइस को। इस पिक्चर को दिखाने का मकसद क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट जो है वो अपनी राइट प्लेस पे होगा, यानी एक्टिव होगा, तो वो आपका एक्टिव वॉइस है। और जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा, मीन्स कि अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं होगा, वो आपका पैसिव वॉइस है। ठीक हो गया? यानी अगर हम बात एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या है, ये भी मैं आपको एक मिसाल से क्लियर करना चाहूँ कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमसे कोई काम हो जाता है और हम ये नहीं बताना चाहते कि हमने वो काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे गिलास टूट गया और मेरी अम्मी ज़रा गुस्से की तेज़ हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मुझसे गिलास टूटा है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि गिलास टूट चुके हैं। तो मैंने ये खा जाना है कि भाई मैंने तोड़ा है, मतलब छुपा देना है। मैंने यूज़ करना है कि गिलास टूट गया है, ठीक है। यूँ नहीं कहा कि मैंने गिलास तोड़ दिए। बात समझ आ रही है? मीन्स के जो आपने अपनी ज़ात को छुपा लिया, वो आपने जुमला कौन सा यूज़ किया? पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आपको आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। जब आपका सब्जेक्ट आपके राइट प्लेस पे होता है वो आपकी एक्टिव वॉइस है। जब आपका सब्जेक्ट आपके राइट प्लेस पे नहीं होता, आपका टोटल फोकस एक्शन पे होता है, तो आप बात कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो इसके रूल्स हैं। चलें जी, हम पहले रूल की बात करते हैं। पहला रूल क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का? जनाब, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट करते हैं। मीन्स कि आप उनकी जगह चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, ही बाइज अ कैमरा। ही जो है ये आपका सब्जेक्ट है, कैमरा जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो आप क्या करेंगे? या कैमरा इज़ बॉट बाय हिम। आपने टोटल इसका क्या क्या चेंज किया? आपने रिप्लेसमेंट चेंज कर दिया, आपने इसको रिप्लेस कर दिया, आपने जगह चेंज कर दिया, आपने प्लेसमेंट कर दिया। ठीक हो गया? आपने जगह किसकी चेंज की है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। इज़ इट क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या है? ये जो रूल हैं आपने अपने सही तरह माइंड में रखनी है, क्योंकि कॉमन रूल है और टोटल पैसिव वॉइस में इन्हीं पे काम किया जाएगा। ठीक है, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। मीन्स के पास पार्टिसिपल आपने हर सूरत यूज़ करना है, यानी ये एक कह लें कि ये शर्त है पैसिव वॉइस की। ठीक हो गया? पहला रूल क्या था? आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। सेकंड रूल क्या है? आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके हो गया? ही बाइज अ कैमरा इज़ बॉट बाय हिम। ठीक है, आपने क्या किया? पहला रूल क्या है आपका कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। सेकंड क्या है? आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल जनाब आपका है, आप बाय यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, पहला रूल क्या था आपका? आपने सब्जेक्ट और वर्ब की जगह को चेंज किया। सेकंड रूल क्या था आपका? आपने थर्ड फॉर्म को यूज़ किया। थर्ड रूल क्या है आपका? आपने बाय का वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, अ कैमरा इज़ बॉट बाय हिम। क्लियर हो गया? नंबर 4, बाज़ ऐसा भी होता है कि कई जगह पे हम बाय नहीं भी लगा पाते। ठीक है, बाज़ जगह पे विद और टू को भी हमें यूज़ करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल है आई नो हिम। यहाँ पे हम यूँ तो नहीं कह सकते ही इज़ नॉन बाय मी। ठीक है, तो टू इज़ मोर अप्रोप्रिएट। टू जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसकी सेंस को देखते हुए हमें बाज़ इसको मोल्ड करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ है कि हमें बाज़ विद और टू को बाय की जगह पे लगाना पड़ता है। सेकंड ज़रा देखिएगा, वाटर फिल्स अ टब। अब वाटर इज़ फिल्ड बाय टब नहीं, बाय भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विद इज़ मोर अप्रोप्रिएट, तो आपको यहाँ पे विद लगाना है। आई थिंक सो कि ये 4 रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब 5वां रूल क्या है? और यही मेन रूल है। ठीक है, 4 रूल तो आपने पक्के अपने माइंड में रख लिए। पहला क्या था कि आपने याद रख लेने हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है। पक्का माइंड में रख लें कि आपने ये काम करना है। सेकंड, आपने काम क्या करना है? आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक हो गया? थर्ड काम आपने क्या करना है? आपने बाय का इस्तेमाल करना है, लेकिन बाज़ औक़ात आपने विद और टू का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू सेंस आपको इसको मोल्ड करना पड़ जाएगा। अच्छा, नंबर 5 जो है, और आपने फोकस ही मेन इस पे करना है। 4 रूल्स तो मीन्स के आप रट लें। 5वां रूल जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब की गेम है और टोटल गेम ही इसकी है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है
तो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस हैं वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे। 4 रूल तो आप कह लें कि आपके हर सेंटेंस के ऊपर वो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, और ये 5वां रूल जो है अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है, लेकिन जब लेके जाना है तो इसमें रिप्लेसमेंट भी होगी। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है तो वो मी हो जाएगा, यू है तो वो यू ही रहेगा, शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? फिर हम बात करते हैं टेंसेस की। मीन्स कि सिर्फ आपने माइंड में ये रखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। बाकी रूल्स सेम रहेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर आप फोकस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज़ आर एम का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आर यू गेटिंग मी? मतलब साथ साथ ये रटते जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वो इज़ आर एम का करना है। ठीक हो गया। ही ईट्स एन एप्पल, ये एक्टिव का जुमला है जनाब। एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। ठीक हो गया। अब नेगेटिव देखिएगा, ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल, एन एप्पल इज़ नॉट ईटन बाय मी, बाय हिम, सॉरी क्योंकि ही है। डज़ ही ईट एन एप्पल, इज़ एन एप्पल ईटन बाय हिम। आर यू गेटिंग मी? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट सिंपल है, आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करना है? प्रोग्रेसिव का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, यानी इज़ आर एम को यूज़ करना है। ओके हो गया। अब अगर पास इंडेफिनेट है तो आपने उसमें किसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? पास प्रोग्रेसिव का। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने किसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। पास इंडेफिनेट में आपने किसका यूज़ किया? पास प्रोग्रेसिव का। ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनेट में आप किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। ये आप अपने माइंड में रख लें। प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास इंडेफिनेट में पास प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इंडेफिनेट में फ्यूचर प्रोग्रेसिव। आर यू गेटिंग मी? एग्जाम्पल ज़रा देख लीजिए। पास्ट सिंपल टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए। मीन्स के वाज ओवर आप लगाएंगे तो आपका जुमला जो है वो पैसिव हो जाएगा, बाकी टोटल रूल्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है। ही एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। ही डिड नॉट ईट एन एप्पल वॉज नॉट ईटन बाय हिम। डिड ही ईट एन एप्पल, वॉज एन एप्पल ईटन बाय हिम। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे देख लें, सिर्फ एक काम किया है कि रूल्स बाकी वही अप्लाई किए, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किया आपने पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज़ किया। प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। पास्ट इंडेफिनेट में यानी सिंपल पास्ट में आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? पास्ट प्रोग्रेसिव का। आर यू गेटिंग मी? अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट की। उसमें जनाब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब किसका? फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। ठीक हो गया। अब बाकी रूल्स वही हैं। ही विल ईट एन एप्पल, देख लें जनाब, एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। ओके। ही विल नॉट ईट एन एप्पल विल नॉट बी ईटन बाय हिम। विल ही ईट एन एप्पल, इसको पैसिव वॉइस करके देख लें, विल एन एप्पल बी ईटन बाय हिम। आर यू गेटिंग मी? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है? आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। ठीक है। और आपने पास्ट इंडेफिनेट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया? आपने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है पास्ट प्रोग्रेसिव का। आप फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं? आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप रूल्स आप दोबारा माइंड में रखिएगा कि 4 रूल्स हैं, बल्कि 5 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर रही हैं। सेकंड रूल क्या है? आपने थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही हैं। थर्ड रूल क्या है? आप बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ रूल क्या है? बाज़-औक़ात आपको सेंटेंस के एसेंस को देखते हुए बाय की जगह पे विद टू को भी लगाना पड़ता है। नंबर 5 क्या था कि आपने हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते रहना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में यानी इंडेफिनेट में आपने कौन सा लेना है? प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का यूज़ कर लीजिए, पास्ट है तो पास्ट का यूज़ कर लीजिए, फ्यूचर है तो फ्यूचर का यूज़ कर लीजिए। इज़ इट क्लियर? अब जनाब बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। जनाब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या? इज़ आर एम। आपने उसके साथ सिर्फ बीइंग का ऐड कर देना है, एडिशन कर देना है, बीइंग ऐड करना है, BEING बीइंग। इज़ आर एम तो था,
बीइंग आपने और ऐड कर दिया। इज आर एम तो हेल्पिंग वर्ब है ना पहले से, आपने बीइंग का एडिशन कर दिया। क्या हो गया? आई एम प्लेइंग अ गेम, अ गेम इज़ बीइंग, ठीक है, अ गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। आर यू गेटिंग मी? यानी बाकी रूल्स तो आपने फॉलो किए ना। बाकी रूल्स क्या थे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया, यहाँ पे देख लें बाय भी हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म भी हमने लगाई, और इज़ बीइंग मतलब हमने क्या यूज़ किया? हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया? इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, लेकिन बीइंग साथ ऐड कर दिया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। एम आई प्लेइंग अ गेम, इज़ अ गेम बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। आपने क्या करना है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इज़ आर एम तो था जनाब, आपने बीइंग लगा देना, BEING, बीइंग। बाकी रूल्स फॉलो करते हुए बीइंग का आप एडिशन करेंगे तो आपका ये पैसिव हो जाएगा जुमला, ठीक है। अब पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज़ आर एम तो था, आपने उसके साथ बीइंग लगा दिया, BEING। इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई कर लें। वॉज वर तो था, आपने बीइंग का एडिशन कर लिया, थर्ड फॉर्म तो है ही है पहले से, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा यूज़ किया? फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा यूज़ किया? पास्ट प्रोग्रेसिव का। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव टेंसेज में आ जाए। प्रोग्रेसिव टेंसेज में आप क्या कर रहे हैं? बीइंग लगा रहे हैं, ठीक है। BEING का एडिशन कर रहे हैं, आपका पैसिव बनता जा रहा है, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग अ गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। I was not playing a game was not being played by me. Was I playing a game? Was a game being played by me? Are you getting me? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है, क्लियर हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये भी बहुत इजी है। आपने क्या करना है? बीन, BEEN, बीन लगा देना है, ठीक है, बीन। अब आपने सिर्फ ना ये गेम किसकी है? टोटल हेल्पिंग वर्ब की। बाकी रूल्स तो आप रट लें भैया, आपके पैसिव में रूल्स नहीं चेंज हो रहे, वो आपको पता होना चाहिए कि रूल्स आपके किसी सूरत नहीं चेंज हो रहे। लेकिन गेम किसकी है? यहाँ पे गेम है आपकी हेल्पिंग वर्ब की। रिपीट मैं कर देती हूँ आपके लिए। इंडेफिनिट में जा रहे हैं आप, तो आप प्रोग्रेसिव के ले लें हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनिट में आप जा रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ले लें, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब प्रोग्रेसिव में आ गए हैं तो आप बीइंग का एडिशन कर दें, BEING। आर यू गेटिंग मी? बाकी रूल्स अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा सिर्फ इसी में ही आती है, हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल में। बाकी कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है वो तो सबके ऊपर एक जैसे रूल्स अप्लाई होंगे ना। अच्छा, परफेक्ट में ये भी बहुत इजी है, आप याद रख लें कि बीन, BEEN, बीन आप ऐड कर दें। प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी बीन लगा दें, पास्ट परफेक्ट है तब भी बीन का एडिशन करने से आपका पैसिव हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट है तो तब भी बीन का एडिशन करने से आपका पैसिव हो जाएगा, ठीक है। देख लें ज़रा, दे हैव वॉन द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम, ठीक है। दे हैव नॉट वॉन द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। वाज दे वॉन द मैच, हैज़ द मैच बीन वॉन बाय देम। आर यू गेटिंग मी? कुछ क्लियर हो रहा है? आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जनाब, आपने भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका हैड है, लेकिन अब बीन लगाएंगे तो आपका पैसिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। बीन लगाएंगे तो आपका पैसिव कंप्लीट हो गया। दे हैड वॉन द मैच, जनाब आप यहाँ पे द मैच हैड बीन, बीन आपने लगाया, आपका पैसिव कंप्लीट, वॉन बाय देम। बाकी आप रूल्स अप्लाई कर लें। दे हैड नॉट वॉन द मैच हैड बीन वॉन बाय देम, ठीक हो गया। हैड दे वॉन हैड द मैच बीन वॉन बाय देम, क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जनाब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव है, शैल हैव है, ये तो इसका हेल्पिंग वर्ब है ना। आप इसके साथ बीन लगाएंगे तो आपका ये पैसिव हो जाएगा, बाकी रूल्स आप अप्लाई करेंगे। दे विल हैव वॉन द मैच, इसको चेंज करें, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम। आर यू गेटिंग मी? दे विल
हैव नॉट वॉन द मैच विल नॉट हैव बीन वॉन बाय देम। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है आपको? विल दे हैव वॉन द मैच, विल द मैच हैव बीन वॉन बाय देम। ठीक हो गया। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। रूल्स क्या थे जनाब? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए पहले तो, फिर आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर आप बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाजू का विद और टू का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। फिर सारी गेम है आपकी हेल्पिंग वर्ब की। जनाब इंडेफिनेट में आ जाएं तो इंडेफिनेट में आप एक बात याद रख लें कि आप प्रोग्रेसिव की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का यूज़ कर लें, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर का। इंडेफिनेट में इंडेफिनेट का पैसिव बनाते हुए आप प्रोग्रेसिव टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंसेस का पैसिव बनाते हुए आप बीइंग का एडिशन कर रहे हैं, BEING बीइंग। ओके, अच्छा, परफेक्ट के पैसिव बनाते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, लेकिन बीइंग, बीन, BEEN बीन का आप एडिशन कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आते हैं कोई मॉडल सेंटेंसेस होती हैं जनाब। ये मॉडल सेंटेंसेस में कैन, कुड, ought to, माइट, ठीक है, ये सारे जो मॉडल जितने भी आपके वर्ब्स हैं उनके साथ आप बी लगा दें, बाकी रूल्स वही अप्लाई करें, आपका पैसिव हो जाएगा। जुमला एक आपके सामने है, यू शुड डू वर्क, यू कैन डू वर्क, यू मे डू वर्क। ठीक है जनाब, ये आपका एक्टिव है। पैसिव की बात कर लें, वर्क कैन बी डन, वर्क शुड बी डन बाय यू, बाय मी, बाय हर, जो भी है उसके अप्रोप्रिएट, मतलब जुमले के हिसाब से इसको चेंज करते रहेंगे। क्लियर हो गया? बी लगा दें सिर्फ। अच्छा, कुछ हैं जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होते, वो कौन सी हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यूस जो होती हैं ना, उनके इन टेंसेस के ना आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस के। अब फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंसेस इनके नहीं होते। ठीक है, मीन्स कि मैंने सारा आपको बता दिया कि किन किन के नहीं होते। अब सेंटेंस हैविंग इम्पेरेटिव वर्ब्स, इंट्रांजेटिव वर्ब्स, सॉरी इम्पेरेटिव मैंने गलत बोल दिया, इंट्रांजेटिव, जिनके ट्रांजेटिव वर्ब्स होते हैं, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रही, नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि इंट्रांजेटिव जो वर्ब्स होती हैं, चाहे वो परफेक्ट के हों, चाहे वो इंडेफिनेट के हों, चाहे वो प्रोग्रेसिव हों, जो भी हों, आप उनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनके आप क्या है, पैसिव नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाए। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने रिप्लेस किया। रूल नंबर 2 क्या था? आपने थर्ड फॉर्म यूज़ की। रूल नंबर 3 क्या था? आप बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूल नंबर 4 क्या था? आपने बाजुकात विद और टू सेंटेंस के सेंस के हिसाब से आपको चेंज करना है, यूज़ कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 5 क्या था कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने उसको लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब की बात है, मतलब ये गेम है, आप अपने माइंड में रख लें, बहुत ईजी से है। इंडेफिनेट के पैसिव की बात कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट में यूज़ कर लें। ठीक है, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट का, पास्ट के लिए पास्ट का, फ्यूचर के लिए फ्यूचर का। ठीक हो गया। अब आप आ जाएँ प्रोग्रेसिव के लिए। जनाब प्रोग्रेसिव की बात करनी है तो प्रोग्रेसिव में फ्यूचर प्रोग्रेसिव का तो होता ही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का तो होता है ना। तो उनके जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आप उनके साथ बीइंग लगा दें, BEING बीइंग लगा दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप बात कर लें परफेक्ट टेंसेस की। जनाब परफेक्ट टेंसेस में आपको क्या करना है? आपको परफेक्ट टेंसेस में बाकी रूल्स को अप्लाई करते हुए बीन, BEEN बीन का इजाफा करना है। ठीक हो गया। उसके बाद मॉडल टेंसेस हैं आपके, मॉडल सेंटेंसेस हैं आपके, उसमें आपने क्या करना है? बाकी रूल्स को माइंड में रखते हुए बी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो आपके पैसिव हो जाएगा। आई होप को आपको कुछ समझ आई होगी। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।